जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। ये एक ऐसी किताब है जो बताती है कि कैसे छोटे छोटे मतलब बिल्कुल मामूली से लगने वाले बदलाव हमारी पूरी जिंदगी पलट सकते हैं। तो चलिए इस किताब के कुछ सबसे दमदार आइडियाज को समझते हैं। सोचिए जरा, एक टीम जो बिल्कुल साधारण हो, वो रातों रात मतलब एकदम से कमाल के नतीजे कैसे दे सकती है। ये सवाल हमें लेकर जाता है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की एक ऐसी कहानी की तरफ जो सुनने में यकीनी नहीं होता। अब ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की हालत सच कहूं तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। सोचिए, करीब करीब 100 साल में उन्होंने सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। हालत इतनी बुरी थी कि एक बड़ी बाइक कंपनी ने तो उन्हें अपनी साइकिलें बेचने तक से मना कर दिया। उन्हें डर था कि उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन फिर 2007 में एक कोच आए, डेव ब्रेल्सफोर्ड, और उनके आने के बाद सब कुछ बदल गया। तो आखिर उनका राज था क्या? क्या कोई जादू था? नहीं, राज था सिर्फ 1%। जी हाँ, सिर्फ 1% का सुधार। डेव ब्रिल्सफोर्ड की जो स्ट्रैटेजी थी उसे कहते थे छोटे छोटे सुधारों का जोड़। उनका मानना था कि अगर साइकिलिंग से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी चीज को सिर्फ 1% बेहतर कर दिया जाए तो आखिर में जो नतीजा होगा वो कमाल का होगा। और उन्होंने इसे हर जगह लागू किया, मतलब हर छोटी बड़ी चीज में। बाइक की सीटों को थोड़ा और आरामदायक बना दिया, टायरों पर अल्कोहल रगड़ा ताकि ग्रिप और अच्छी हो जाए, मसल्स की रिकवरी के लिए सबसे अच्छा मसाज जेल कौन सा ये भी टेस्ट किया। यहाँ तक कि, और ये बहुत दिलचस्प है, उन्होंने एक सर्जन को बुलाया सिर्फ ये सिखाने के लिए कि हाथ कैसे धोएं ताकि कोई बीमार ना पड़े। हर छोटी चीज में बस 1% का सुधार। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि छोटे छोटे सुधार कितने पावरफुल हो सकते हैं। पर सवाल ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। अच्छा, यहीं पर आते हैं आदतों के 4 नियम, जो हमें असल में बताते हैं कि कोई भी आदत बनती कैसे है। देखिए, कोई भी आदत हो वो इन 4 स्टेप से गुजरती है। पहला है संकेत, फिर आती है लालसा, उसके बाद होती है क्रिया, और आखिर में मिलता है इनाम। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। फोन की घंटी बजी, ये है संकेत। मन में आया कि देखें किसका मैसेज है, ये है लालसा। आपने फोन उठा लिया, ये हुई क्रिया, और आपको जानकारी मिल गई, ये है इनाम। बस यही चक्र हमारी सारी आदतें बनाता है। तो ठीक है, अच्छी आदतें कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है। संकेत को बिल्कुल साफ और सामने रखें, लालसा को आकर्षक बनाएं मतलब उसे करने का मन करे, क्रिया को इतना आसान बना दे कि सोचना ही न पड़े, और इनाम को संतोषजनक बनाए ताकि उसे दोबारा करने का मन करे। और अगर बुरी आदतें तोड़नी है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। संकेत को गायब कर दें, लालसा को बेकार बना दें, क्रिया को मुश्किल कर दें और इनाम को बिल्कुल असंतोषजनक। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि आदतें कैसे बनती हैं, लेकिन चलिए अब ये समझते हैं कि वो क्यों टिकी रहती हैं, मतलब लंबे समय तक चलती कैसे हैं। और इसका जवाब हमारी पहचान में छिपा है। देखिए, लेखक एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि हमें लक्ष्यों पर नहीं बल्कि सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य तो वो है जो हमें चाहिए, जैसे एक मैराथन दौड़ना, लेकिन सिस्टम वो प्रोसेस है जो हमें वहां तक ले जाता है। जैसे कि हर दिन ट्रेनिंग पर जाना, एक भी दिन मिस न करना। कमाल की बात यह है कि जीतने वालों और हारने वालों दोनों के लक्ष्य तो अक्सर एक ही होते हैं, पर जो चीज उन्हें अलग करती है वो है उनका सिस्टम। ये सब कुछ मानसिकता बदलने का खेल है। जरा सोचिए, एक इंसान जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है वो क्या कहता है? नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पहचान ही बदल ली है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं। देखिए, ये एक छोटा सा फर्क है, पर ये बहुत बहुत पावरफुल है। असल में हमारा हर काम हमारी पहचान बना रहा होता है। ये ऐसा है जैसे हम हर बार अपनी पसंद के इंसान बनने के लिए एक वोट डाल रहे हों। हर बार जब कोई लिखता है तो वो एक लेखक के तौर पर अपनी पहचान को और पक्का करता है। देखिए, एक बार करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमारी पहचान ही बदल जाती है। चलिए अब एक और बहुत ही दमदार आइडिया पर आते हैं, हमारा माहौल। कई बार हमारा माहौल हमारी विल पावर से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे आसपास जो चीजें हैं वो हमारे व्यवहार को एक तरह से कंट्रोल करती हैं। जरा इन उदाहरणों को देखिए। एक अस्पताल ने सिर्फ पानी को ज्यादा जगहों पर रख कर उसकी बिक्री बढ़ा दी। कोई पोस्टर नहीं, कोई ऐड नहीं, बस पानी को सामने रख दिया। या एम्स्टर्डम एयरपोर्ट का किस्सा ले लीजिए। उन्होंने यूरिनल्स के अंदर एक छोटा सा स्टिकर लगा दिया और बस इतने से ही सफाई काफी बेहतर हो गई।
जो लोग हमें बहुत अनुशासित या डिसिप्लिन लगते हैं ना, अक्सर वो लोग सिर्फ अपने माहौल को इस तरह से बना लेते हैं जहां उन्हें गलत काम करने का मौका ही कम मिले। चलिए इन्हीं नियमों को फोन की लत पर लगाकर देखते हैं। पहली चीज, संकेत को अदृश्य बनाइए, मतलब फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। दूसरी, लालसा को अनाकर्षक बनाइए, खुद को याद दिलाइए कि फोन चलाने से कितना समय बर्बाद होता है। तीसरी क्रिया को मुश्किल बनाइए, एक बहुत लंबा मुश्किल सा पासवर्ड लगा दीजिए। और आखिर में इनाम को असंतोषजनक बनाइए, फोन की स्क्रीन को ग्रेस्केल मोड पे डाल दीजिए। देखिए कितना मुश्किल हो जाएगा फोन इस्तेमाल करना। ठीक है, आदतें बनाना एक बात है, लेकिन उन पर टिके रहना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो सवाल ये है कि हम मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, लंबे समय तक कैसे टिके रहें। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है जिसे पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी कहते हैं। एक बैंक कर्मचारी था जो अपनी मेज पर 2 जार रखता था। एक में 120 पेपर क्लिप होते थे। हर सेल्स कॉल करने के बाद वो एक क्लिप उठाकर दूसरे जार में डाल देता था। ये एक बहुत ही आसान सा तरीका था, लेकिन इससे उसे अपनी प्रोग्रेस साफ साफ दिखती थी और यही चीज उसे प्रेरित करती रहती थी। और इसका नतीजा, उसे और बैंक को लाखों का फायदा हुआ। मोटिवेशन बनाए रखने का एक और बहुत बड़ा राज है सही चुनौती चुनना। इसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। देखिए, अगर काम बहुत ही आसान हो तो हम बोर हो जाते हैं, और अगर बहुत ज्यादा मुश्किल हो तो हम निराश होकर छोड़ देते हैं। लेकिन जब चुनौती बिल्कुल सही होती है, न ज्यादा आसान न ज्यादा मुश्किल, तब हम सबसे ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हैं। इसको टेनिस के खेल की तरह सोचकर देखिए। अगर किसी छोटे बच्चे के साथ खेलें तो बोर हो जाएंगे, अगर किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी के साथ खेलें तो निराश हो जाएंगे। लेकिन जब हम अपने बराबर के किसी खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो खेल में मजा आता है ना? बस वहीं पर हम सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। और आखिर में ये एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात है, सफलता के लिए सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं है, बल्कि वो है बोरियत। किसी भी चीज में माहिर बनने के लिए हमें एक ही काम बार बार करना पड़ता है। और सच तो ये है कि पेशेवर लोग भी बोर होते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो बोर होने के बावजूद प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आज वो 1% का बदलाव क्या हो सकता है जो उस व्यक्ति के करीब ले जाए, जो